डे ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो दे ब्रॉगली ने क्या बोला था आपको, उसने ड्यूलिटी बताई थी मैटर की कि हर मैटर से रिलेटेड एक वेवलेंथ होती है, और उसका फार्मूला भी आपको बताया P इक्वल टू एच बाई लेमडा, यही बताया था दे ब्रॉगली ने। तो सेकंड पोस्टुलेट के लिए इसको क्या लिखना है, देखो, दे ब्रॉगली कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एज ए पार्टिकल वेव। ठीक है, अब आपने पढ़ा हो 11th में तो स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी आपने, क्या आपको पता है ये कौन से ऑसिलेशन सस्टेन करते हैं इनके, जिसमें कि या तो ये इस तरह का इसको आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह के दो लूप बन रहे हैं, एक वेव जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, लेम्डा प्लस लेम्डा बाई 2 इक्वल्स टू लेम्डा। इसके अलावा और कोई ऑसिलेशन सस्टेन नहीं करते हैं, तो ये नेचुरल ऑसिलेशन कहलाते हैं, दोनों इम्परफेक्ट स्ट्रिंग के। ठीक है, तो इसी से उसने कंपेयर किया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वेव है, तो इसको वेव की प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, डे ब्रॉगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, वो तो वेव होती है इलेक्ट्रॉन, तो उसको वेव की प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए, ऑर्बिट में भी अगर वेव है तो इसने जैसे यहाँ पर बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक पॉइंट से जाके वेव जाती है वापस आती है, तो लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसमें जाके वापस आएगी तो कितनी ट्रेवल करेगी, 2 लेमडा ट्रेवल करेगी, क्योंकि आपको पता है ना नोड्स के बीच की डिस्टेंस लेमडा बाई 2 होती है, तो ये डिस्टेंस लेमडा बाई 2 होगी, तो जाके आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेमडा, ये लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, जाके आने में कितनी ट्रेवल करेगी, 2 लेमडा। तो हमेशा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिंगल पार्टिकल इन कंप्लीट लूप है वो कितनी है, n टाइम्स ऑफ लेमडा है बेटा, वही वाली वेव सस्टेन करती है, तो इसलिए ये बोलता है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है, जैसा कि वो कहता है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है, बोर्ड जो पोस्टुलेट है कि जिसमें NH अपॉन 2 पाई होता है, तो इसने उससे पहले कहा कि इसमें वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इज इंटीजर मल्टीप्ली ऑफ द वेवलेंथ, मतलब ये पूरी वही सर्कमफ्रेंस पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि क्या होगी, वेवलेंथ का, जिसकी लेंथ वेवलेंथ का क्या होने वाली है, इंटीजर टाइम्स होने वाली है। तो ये लाइन आपको लिख देनी है बिल्कुल ऐसे ही अगर बोर्ड में आता है, ठीक है ना। इन स्ट्रिंग जैसे स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इज इंटीग्रल मल्टीप्ली ऑफ वेवलेंथ। तो ये कह रहा है वही ऑर्बिट पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसमें कि सिरकमफ्रेंस, इसलिए तो सारे ऑर्बिट नहीं होते हैं, किसका है, क्योंकि वही वेव सरवाइव कर पाएगी, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है, पार्टिकल नहीं, ये कह रहा है। तो वेव सिरकमफ्रेंस किसके बराबर होनी चाहिए, एन लेमडा के बराबर होनी चाहिए। अब देखो आप लेमडा को क्या लिख सकते हो, आप एच बाई पी लिख सकते हो, ये बताया था देख रहा हूँ। तो ये कभी डायरेक्टली भी बेटा कहीं यूज हो जाए ऑब्जेक्टिव में तो इससे निकल जाता है, वैसे ये दिखेगा आपको, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 2 पाई आर एन इक्वस टू एन लेमडा, जैसे आप एम बी आर इक्वस टू एन एच अपॉन 2 पाई आपने याद रख रखा है। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें कि सिरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीप्ली ऑफ एन लेमडा, जैसे कि इसमें स्टैंडिंग वेव में नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही सारी पॉसिबल है और कोई सी नहीं होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो इसलिए आप जैसे क्या है सब जगह डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ लेमडा, इसी तरह वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें कि सिरकमफ्रेंस इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लेमडा। तब आप लेमडा को एच बाई पी रख दो। ठीक है, तो फिर पी क्या होता है, एम इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप इसको आपको दिख जाएगा एम बी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इतना सा एक्सप्लेनेशन लिख देना, और ध्यान ये रखना, ये मेंस में भी कोई डायरेक्टली कुछ पूछ ले इससे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मॉडर्न फिजिक्स की एक एक लाइन जो पढ़ने को कहता हूँ ऑलमोस्ट सब कवर कर लेता हूँ, फिर भी एक बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो पढ़ के जाएंगे बेटा। जेई मेन के लिए भी एनसीईआरटी सेकंड जो मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स है वो एक एक लाइन में से भी पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है।